अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नासिर काम, जिस मलिक रियाज के बारे में आपने सुना है कि वो किस तरह गुर्बत से अरबपति बने और फिर वो जनाब पूरे सिस्टम को ख़रीद लेते हैं, उनके फ़ाइलों को पहिए लग जाते हैं, पूरा सिस्टम उनसे डरता है, उनका नाम लेने से डरता है, जो प्रॉपर्टी टाइकॉन का नाम यूज़ करते हैं, मीडिया जो है वो उनके कंट्रोल में है, बड़े बड़े सहाफ़ियों को प्लॉट उन्होंने बांटे हैं। तो नासिर काम, उनके नाम के ऊपर ना तो जो है वो साइकिल है, ना कोई घर है, ना कोई कार है, ना कोई बंगला है, और वो किस तरह, जो मैंने थंबनेल में लिखा कि वो एक भिखारी बनकर सड़क के ऊपर आ चुके हैं। और बहरिया टाउन का मालिक तो कोई और ही है। मलिक रियाज तो बहरिया टाउन का मालिक नहीं है। आपने वजह शोहरत भी मलिक रियाज की सुनी होगी कि वो जो है वो मलिक रियाज जो हैं वो बहरिया टाउन के मालिक हैं। तो नाज़िर काम, उनकी तमाम जायदादों के ऊपर कब्ज़ा हो चुका है। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखने से पहले कि असल कहानी क्या है, उसकी तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स इस तरह चीज़ की बहुत बड़ी मदद है। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो हेल्प आउट भी करता है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है वो देखी जाती है। नाज़िर काम, मलिक रियाज की वजह शोहरत आपको पता है कि बहरिया टाउन है। बहरिया टाउन है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मलिक रियाज ख़बरों के अंदर क्यों आए, उनकी जायदादों के ऊपर कब्ज़ा क्यों। आपको पता है कि आजकल जो ख़बरों में आ रहे हैं वो उसकी वजह ये है कि इमरान खान का उन्होंने भी साथ दिया। वो अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है उसके अंदर वो इश्तिहारी हैं और अदालत ने उनको इश्तिहारी करार दिया है। तो नैब को मतलूब है मलिक रियाज और अली मलिक रियाज, उनके जो बेटे हैं इस वक्त दोनों जो है वो बैरून मुल्क मुकीम हैं। तो नाज़िर काम, हुआ क्या है कि उन्होंने कुछ अपनी तफसीलात, अपनी जायदाद की तफसीलात जो है वो अदालत के अंदर जमा करवाई। वो बड़ी दिलचस्प है, यानी कि वो बड़ी दिलचस्प कहानी है जो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। वो क्या है नाज़िर काम, अब वो मैं आपके सामने कुछ उनकी चीज़ें रख देता हूँ जो उन्होंने अपनी जायदाद की तफसीलात रखी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि इस सब के अंदर आपको पता है कि शहजाद अकबर भी हैं, जुल्फ़ी बुखारी भी हैं, इमरान खान भी है। ये तमाम लोग जो है वो इस केसेस के अंदर हैं। कोई 5 लोग हैं जिनकी जायदादें मुंशमद की गई हैं, लेकिन उनके अंदर मलिक रियाज और अली रियाज भी हैं। अब आपने सुनना है कि जो बहरिया टाउन लिमिटेड है उनका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जाहिर किया गया मलिक रियाज को, यानी कि जो मलिक रियाज हैं वो उनकी मलकियत में कहीं मलिक रियाज की मलकियत में बहरिया टाउन कहीं भी वो जाहिर नहीं किया गया जो दस्तावेजात अदालत में जमा करवाई गई हैं। मैं उस मलिक रियाज के बारे में आपको बता रहा हूँ जो जिसका बताया जाता है कि बहरिया टाउन के मालिक हैं और पूरा सिस्टम उनसे डरता है। तो मलिक रियाज के जो असासे हैं या जो पेपर्स के ऊपर वो बहरिया टाउन के मालिक की नहीं है। तो नाज़िर काम, अब आप अंदाज़ा लगा लें कि उनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पे सिर्फ जाहिर किया गया है। अब कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ जो हकाइक हैं नाज़िर काम, जो इस वक्त रिपोर्ट हो रहे हैं। वो ये है कि नैब के एक ओहदेदार ने ये बताया है कि मलिक रियाज और उनके बेटे के मालूम असासे, यानी कि ऐसे असासे जो उनके नाम पर हैं, जैसे मैंने बताया ना कि उनके नाम के ऊपर ना साइकिल है, ना कार है, ना कोई घर है। तो वो ज़रा सुनिएगा। वो रेवेन्यू हुकाम ने जो नैब को भेजे और नैब ने अदालत में जमा करा दिए हैं, उनमें नाज़िर काम जो तफसीलात हैं, दस्तावेज़ात हैं, वो ये है कि सिर्फ रावलपिंडी में मौज़ा कोठा कलां जो है वो मौज़ा बामला कैंट और इस्लामाबाद में मोहड़ा नूर के मुकाम पर कुछ ज़मीन जो है वो मलिक रियाज के नाम है। और इसका मतलब नाज़िर काम यही हुआ कि कागज़ों की हद तक अब मलिक रियाज और उनके बेटे के पास ना तो कोई गाड़ी है, ना कोई छत है, छत मुयसर है। ये तमाम तर जो तफसीलात हैं नाज़िर काम, इतनी चीज़ें सिर्फ मलिक रियाज के कुछ ज़मीन जो है वो मलिक रियाज के नाम के ऊपर निकली है। जो मैंने कहा ना, अब जो चीज़ें ज़ाहिर की गई हैं उनके ऊपर भी कब्ज़ा कर लिया गया है। जो मैंने लिखा कि मलिक रियाज जो है वो सड़क के ऊपर आ गया, भिखारी बन गया है और उनकी तमाम जायदादों के ऊपर कब्ज़ा कर लिया गया। और बहरिया टाउन के असल मालिक तो कोई और ही है। मलिक रियाज के जो असासे हैं जिसमें जो जाहिर किए गए हैं, जो नैब हुकाम के पास हैं या जो रेवेन्यू हुकाम के पास है, उनमें मलिक रियाज मालिक नहीं है बहरिया टाउन का। तो ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी है नाज़िर काम, यानी कि इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा गैमलर जिसको हम कह सकते हैं, कितना ज़हीन और इंटेलिजेंट है मलिक रियाज कि उसने जो बेनामी असासे रखे हुए हैं और जनाब ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अपने नाम के ऊपर ही नहीं की। नाज़िर काम,
اس حوالے سے میں آپ کو مزید یہ بتا دیتا ہوں یہ اس کی وجہ کیا ہے. اس بارے میں نیب کے ایک عہدیدار سے جب یہ بات کی گئی تو انہوں نے یہ بتایا, انہوں نے کہا کہ بیریا ٹاؤن کی جو تفصیلات عدالت کے سامنے پیش کی گئی ہیں یہ پورے نظام انصاف کی وضاحت کر دیتی ہیں. ان کے مطابق ملک میں یہ عام کلچر ہے کہ زیادہ پیسے والے لوگ اپنے اثاثے نہیں رکھتے اور ان کے ایسے اثاثے بے نامی ہوتے ہیں. اب ذرا ہوشیاریاں چیک کریں. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ اس وقت ملک میں ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ پر عمل درآمد نہیں ہو رہا اور نجی رہائشی اسکیمیں اپنے رہائشیوں کے ساتھ ایگریمنٹ ٹو سیل اور پھر سیل ڈیڈ کرنے کی بجائے صرف انہیں پلاٹ یا گھر خریدنے کے بدلے الاٹمنٹ لیٹرز جو ہیں وہ جاری کرتی ہے, جس کی وجہ سے قومی خزانہ ٹیکس سے بھی محروم رہ جاتا ہے. آپ اندازہ لگا لیں کتنا چونا لگاتے ہیں ملک ریاض. اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ ملک ریاض میں سرکار کے ساتھ معاملہ طے کرتے ہوئے منفرد انداز اختیار کیا جاتا تھا. کیا واردات ڈالتے تھے ملک ریاض جب بھی ان کے اوپر کوئی کیس بنتا نیب کا یا اس ساری کے اندر, تو اس میں ملک ریاض جو ہے وہ نیب کے ساتھ جتنی بھی پلی بارگن کی ہیں ان میں انہوں نے نیب کو پیسہ کس تیسرے شخص کے ذریعے ادا کیا اور پھر اس پلی بارگن کا نام پیکج بارگن رکھا گیا, جو ایسی اصطلاح ہے جس کا نیب کا اپنے قانون میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے. یعنی کہ ایسی اصطلاح ہے کہ اس کے اوپر کوئی قانون ہی نہیں لاگو ہوتا, اس کی وہ پکڑ دھکڑ ہی نہیں ہے ناظرین کام. اس کے بعد جو ہے وہ ان کے مطابق اس پیکج بارگن میں یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ فلاں ریفرنس میں اب نیب ملک ریاض اور شریک ملزمان کو گرفتار نہیں کرے گا اور فائل کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جاتا ہے. ناظرین کرام آپ طریقہ واردات دیکھیں, یہ تمام چیزیں اور اب جو ہے وہ ان کی جو تمام جائیداد جو ظاہر کی گئی ان میں ملک ریاض ہیں, علی ملک ریاض ان کے بیٹے ہیں, ان کی جائیدادیں جو منجمد کر دی گئی ہیں. اور اس کے علاوہ جو سابق وزیر اعظم کے معاونین ہیں زلفی بخاری, شہزاد اکبر, فرح شہزادی اور فرح گوگی اور ایک وکیل ضیاء المصطفیٰ نسیم کی جائیدادیں بھی منجمد کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے ملک ریاض کے حوالے سے. یہ میں نے اصل میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے نام جن کا آپ نے سنا کہ جناب وہ صحافیوں کو پلاٹ اور یہ پورا سسٹم فائلوں کو پہیے, اور میں صرف ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ ملک ریاض کے نام کے اوپر کوئی چیز ہی نہیں ہے, گاڑی تک ناچنے کا ان کے نام نہیں ہے, نہ اس کے بیٹے کے نام ہے نہ اس کے علی جو ملک ریاض ان کے نام کے اوپر ہے. تو آپ دیکھیں کس طرح اس نے اتنے بڑے سسٹم کو وہ لیڈ کر رہے ہیں, اتنا بڑا سسٹم جو ہے وہ لے کر کے چل رہے ہیں. یعنی کہ اس سے وہ کتنا ٹیکس بچاتے ہیں, یعنی کہ قومی خزانے کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں. دوسری جانب آپ دیکھیں ان کے دسترخوان لگے ہوئے ہیں, وہ جناب بڑے وہ کیا کہتے ہیں کہ عوام کے بڑے خیر خواہ, ہمدرد, غریبوں کی مدد, یہ تمام چیزیں کی جاتی ہیں. ناصر کام اس کے اوپر بھی بہت بڑی ایک گیم ہوتی ہے یہ جو دسترخوان چلائے جاتے ہیں. یعنی کہ امیج بلڈنگ اپنی اچھی رکھو لیکن ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دو, ٹھیک ہے, ملک کا بیڑا دھو کے رکھ دو اور دسترخوان لگوا دو تاکہ جو لوگ ہیں وہ دسترخوانوں کے اوپر ہل جائیں, محنت کرنا چھوڑ دیں اور جناب وہ جو ہے وہ انہی لوگوں کے جو ہے وہ رحم و کرم کے اوپر رہیں اور انہی لوگوں کا جو ہے وہ نام بنا رہے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.